नमस्कार दोस्तों, भव्या ट्रेनिंग के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं केशव कुमार झा और आप देख रहे हैं चैनल आर्टिस्टिक केशव, जहां पे हम आपसे शेयर करते हैं हेल्थ और आईसीडीएस से संबंधित जितने भी ऐप हैं, वेब पोर्टल हैं, उनसे संबंधित जानकारी शेयर करते हैं और कैसे डाटा का डिजिटल वर्क यहां पे होता है, वो सभी बातों से हम आपको अवगत कराते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे एमसीएच विंग की, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो मॉड्यूल है, इसके बारे में सिर्फ हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास लॉगिन आईडी है उससे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहला जो ओपीडी के बारे में हम ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुके हैं, पेशेंट मैनेजमेंट के बारे में हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो शेयर है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीएच विंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे एमसीएच रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। आप लोग भी साथ साथ कर सकते हैं। एमसीएच रजिस्ट्रेशन में क्या है कि जो पेशेंट जिस तरह से हम लोग ओपीडी रजिस्ट्रेशन किए थे, एकदम सेम कंसेप्ट है। यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी एमसीएच रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो भी लाभार्थी आए हैं उनका डिटेल यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड करना है। बस इतना सा काम करना है। हम एक डाटा यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे जैसे है फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, एज है, जेंडर है, अनमोल आशा वर्कर है कि नहीं, ओपीडी टाइप, आइडेंटिफिकेशन, किसी स्कीम के अंतर्गत आता है कि नहीं, एड्रेस, ये सारा डाटा हम भी भर रहे हैं, आप भी जल्दी से भरिए। ठीक है। आपको एमसीएच का जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस पर आप पेशेंट डिटेल, एड्रेस भरने के बाद जो सबसे मेन है यहाँ पे ओपीडी डिटेल। ठीक है। ओपीडी टाइप जो होगा यहाँ पे हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि जैसे कोई भी पेशेंट एमसीएच विंग में कौन आएगा, मदर, चाइल्ड, प्रेग्नेंट मदर, ये सारा आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपीडी टाइप जो है वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे कि किस तरह का है। जैसे प्रेगनेंसी के लिए कोई महिला आई है तो हम लोग प्रेगनेंसी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ये सारा ओपीडी टाइप है। तो जैसे कोई महिला आती है प्रेगनेंसी के लिए तो हम यहाँ पे प्रेगनेंसी का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। डॉक्टर हम सेलेक्ट कर लेंगे और फ़ी स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। तो फ़ी स्ट्रक्चर यदि आप जनरल टिक कीजिएगा तो जनरल का 2 रुपया आपको चार्ज लगता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी केस है तो यहाँ पे आपको प्रेग्नेंट वुमेन कर देना है। तो फ़ी स्ट्रक्चर आपका जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है। रजिस्ट्रेशन का जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे एमसीएच नर्स ओपीडी क्यू में। ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब बैक आप स्क्रीन पे आ जाइए। कहाँ चले जाएंगे, एमसीएच नर्स क्यू। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ से नर्स जो भी पोस्टेड हैं, जो वाइटल्स लेते हैं, उनका काम यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से हम लोग एमसीएच नर्स क्यू में सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने जैसे एक पेशेंट है मेरा, कुमारी रेखा, इसको मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया था और इसका हमको क्या करना है, वाइटल्स लेना है। तो वाइटल्स लेने के लिए हम आपको बताए थे, वाइटल्स लेने के बारे में हम जानकारी आपको दे चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारा डाटा हम शेयर आपके साथ नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब के कुछ गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो करते हैं, इसी वजह से
तो यहाँ पे एक जो कुमारी रेखा पेशेंट जो आप देख रहे हैं, इनका हमको वाइटल्स लेना है। तो ये जो डॉक्टर का यहाँ पे बना हुआ स्टेथोस्कोप आला जिसको बोलते हैं, इस पर एकदम क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आप जल्दी से वाइटल्स यहाँ पे भर दीजिए। ठीक है, और ये टोटल आप पढ़ लीजिएगा। इसका वीडियो हम बहुत अच्छे से अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं पहले से। तो यहाँ पे चीफ कंप्लेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ऐड कर सकते हैं, वाइटल्स आप यहाँ पे हाइट, रेस्पिरेशन रेट, वेट, बीएमआई, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, जितना भी है यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक पेशेंट का है 120 और 80, SpO2 98। इसी तरह से आपके पास यदि वाइटल्स लेने के लिए सारा चीज़ है, जितने भी इसमें इक्विपमेंट की आवश्यकता है सारा है, तो आप सारा वाइटल्स लेके यहाँ पे आप क्या कीजिए, सेव कर दीजिए। नर्स का जो यहाँ पे वाइटल्स लेने का काम था वो पूरा हो गया। अब यहाँ पे चलिए इसके बगल वाले पे, ये है आपका कोविड स्क्रीनिंग फॉर्म। इसके बारे में भी हम अपने चैनल पे वीडियो शेयर कर चुके हैं, आप सर्च करके वहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे कोविड स्क्रीनिंग फॉर्म से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर हैं, ये सभी को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, और भरने के बाद आप इसको सेव कर दीजिएगा, तो कोविड स्क्रीनिंग फॉर्म आपका काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद का जो ये बटन है, ये बटन जो है आभा से लिंक करने के लिए है। ठीक है, आप जो आभा आईडी क्रिएट करते हैं उनको ये चीज़ पता है, और आभा से आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जो ये सुई का सिंबल है, यहाँ से हम लोग इम्यूनाइजेशन का जो चार्ट है, यदि कोई वैक्सीनेशन इसको पड़ा है, जैसे TD1, TD2, TD बूस्टर यदि पड़ा है, तो आप यहाँ से उसका वैक्सीनेशन चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वैक्सीनेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट वैक्सीनेशन चार्ट करके। और लास्ट वन जो ये पिन टाइप से बना हुआ है, इस पर यदि क्लिक करेंगे तो इस पर हम लोग पेशेंट का जो पुराना कोई भी उनके पास डॉक्यूमेंट है कर सकते हैं। तो MCH नर्स OPD क्यू के बारे में जो आपको काम है, जो MCH विंग में नर्स हैं हमारे वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जिनको वाइटल्स लेना है, कोविड स्क्रीनिंग फॉर्म भरना है, उसके बाद इम्यूनाइजेशन चार्ट भर देना है, और फिर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको अटैच करना है। तो यहाँ पे काम ख़त्म हो जाएगा आपका नर्स OPD क्यू का। हम लोग आ जाएंगे अपने मेन स्क्रीन पे, जहाँ पे अब MCH रजिस्ट्रेशन हो चुका है, MCH नर्स क्यू का काम हो चुका है। अब MCH डॉक्टर क्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। डॉक्टर क्यू पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टुडे कंसल्टिंग, यहाँ पे देखिए डॉक्टर OPD क्यू, यहाँ से भी आप जा सकते हैं डायरेक्ट। कोई भी स्क्रीन पे हैं तो आप यहाँ से ये इस पे क्लिक करेंगे, और नर्स OPD क्यू पे भी जा सकते थे, डॉक्टर OPD क्यू पे भी हम लोग आ गए। अब हमारे जो यहाँ पे प्रेग्नेंट महिला थी वो थी कुमारी रेखा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टार्ट कंसल्टेशन करेंगे। तो कंसल्टेशन के लिए ये जो सूटकेस वाला बना हुआ है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम लोग स्टार्ट कंसल्टेशन किए तो इस तरह का आपका डैशबोर्ड जनरेट हो गया। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, और 2-3 मॉड्यूल को हम एक साथ लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा और शॉर्ट बता भी नहीं सकते हैं, चूँकि पहली बार आप इसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं। जो भी हमारे नर्स हैं या फिर डॉक्टर हैं, तो ये ट्रेनिंग के पर्पज़ से हम ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का कहना था कि आप जल्दी से MCH से रिलेटेड वीडियो शेयर कीजिए, तो इसलिए ये वीडियो लंबा होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम अब चलते हैं, पेशेंट डिटेल का जो ये फॉर्म भरा है, इसको कैसे हम लोग फिल करेंगे, 1 बाय 1 इंडिकेटर कैसे भरेंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है इज़ प्रेग्नेंट, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी स्टेटस यस कर देंगे। ठीक है, और इसको अपडेट कर देंगे।
तो इसका ये जो कलर है ये चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया, तो दैट मीन्स हो गया कि ये आपका प्रेग्नेंट वाला केस है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट कंसल्टेशन करेंगे। तो जो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो यहाँ पे शो होगा, पेशेंट डिटेल, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल होगा, प्लेन इन्फॉर्मेशन होगा, एक्शंस। यहाँ पे आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे ज़रूरत पड़े कि इसको दूसरे डिपार्टमेंट में इसको अपॉइंटमेंट करवाना है तो आप वहाँ पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड यदि पेशेंट का अपडेट करना है तो यहाँ पे आप अपडेट बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और यदि पेशेंट का रिकॉर्ड को देखना है तो आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो पेशेंट का रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ मैनेजमेंट में है, यहाँ पर रिस्क फैक्टर यदि कोई है तो यहाँ पे ये आज शो करेगा डिटेल में। तो चूँकि हम लोग वाइटल्स लेते समय किसी तरह का रिस्क फैक्टर को ऐड नहीं किए थे, इसी वजह से यहाँ पे ये दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम लोग व्यू रिकॉर्ड करेंगे तो पेशेंट का टोटल जो डिटेल है वो दिखाई देगा, प्रिस्क्रिप्शंस का फॉर्मेट। ऐड टास्क करेंगे, जैसे कभी कभार होता है कि कोई भी जैसे महिला आई है प्रेगनेंसी के लिए, एक बार आपने उसका चेकअप कर लिया तो डॉक्टर कभी कभार रिकमेंड करते हैं कि इनका फिर 2 घंटे 3 घंटे के बाद जो है आपको ये टास्क आपको कर लेना है। तो आप उस समय ऐड टास्क में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल लिख देंगे कि क्या लिखना है हमको, कि उनका जो है सेकेंड टाइम चेकअप होगा आफ्टर 2 आवर। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डॉक्टर साहब भर देंगे, स्टार्ट डेट इन डेट भर देंगे कि आज से कल तक, या फिर जैसे आज 26 तारीख है तो 26 को ही करना है या फिर 28 तक करना है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट और इन डेट भर देंगे। उसके बाद असाइन यहाँ पे किसको करना है, ये हम लोग यहाँ पे जैसे नर्स है, जिनको भी असाइन करना है यहाँ बहुत सारा नाम आएगा। ठीक है, आपके आईडी में आपको जिनको असाइन वर्क असाइन करना है, यानी टास्क को असाइन करना है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप या तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नर्स। ठीक है, और ऐड टास्क कर देंगे तो वो जो भी नर्स हैं उनको ये टास्क आफ्टर जितने भी टाइम के बाद आपने इन्फॉर्म किया होगा, इसमें मेंशन किया होगा, तो वो टास्क को उनको करना पड़ेगा। तो ये हो जाता है ऐड टास्क में। तो जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे वो हम लोग 1 बाय 1 इंडिकेटर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर में है अटैच डॉक्यूमेंट इमेज एंड वीडियो। यदि डॉक्टर साहब चाह रहे हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐड करे, इमेज को ऐड करे या कोई वीडियो को ऐड करे पेशेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा फॉर्मेट यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट को भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है आपको प्रेगनेंसी हेल्पर। प्रेगनेंसी हेल्पर में क्या होगा कि जैसे कोई भी पेशेंट आया है आपके यहाँ, महिला आई है एमसीएच में, उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो ऐड न्यू प्रेगनेंसी पे हम लोग क्लिक करेंगे। ऐड न्यू प्रेगनेंसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एलएमपी डेट देना है। एलएमपी डेट यहाँ पे आप पेशेंट से पूछ के आप यहाँ पे एलएमपी डेट भर दीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया है 8/5/2023 या फिर 17/5/2023, तो ये आपका प्रेगनेंसी का यहाँ पे ईडीडी जनरेट हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एलएमपी की जो भी है उसके अनुसार ईडीडी जनरेट हो जाता है। ये टर्म से आप पहले से ही जान रहे हैं। जैसे मई जून जुलाई का देते हैं तो ये आपको 18/4 का ईडीडी आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद प्रेगनेंसी थ्रू यहाँ पे आएगा नॉर्मल, IUI, IVF, IC, SI, तो आपके यहाँ नॉर्मल के लिए आएगा, तो ये आपको नॉर्मल भर देना है। स्टेटस यहाँ पे देखिए, एक आएगा ऑन गोइंग आएगा, बर्थ आएगा, मिसकरेज आएगा, स्टिल बर्थ आएगा, डिलीवरी ऑन गोइंग। यदि ड्यूरिंग ANC के दौरान आता है तो हम लोग ऑन गोइंग भरेंगे, यदि बर्थ के टाइम आता है तो बर्थ भरेंगे। ठीक है, मिसकरेज का केस है तो मिसकरेज, स्टिल बर्थ का केस है तो स्टिल बर्थ, और डिलीवरी यदि ऑन गोइंग है तो यहाँ पे हम लोग डिलीवरी ऑन गोइंग पे भरेंगे।
तो यहाँ पे अभी हम लोग ऑन गोइंग है। ऑन गोइंग का मतलब हो गया कि ये ड्यूरिंग ANC आया है, और ऑन गोइंग डिलीवरी का मतलब हो गया कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आई है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल डेट अभी जनरेट नहीं होगा, चूँकि नहीं पता है अभी। 18/4 का मान लीजिए है, अभी तक नहीं हुआ, तो ये डेट अभी हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। अब यदि यहाँ पे एंटीनेटल चेकअप में यहाँ पे देख लीजिए कि एंटीनेटल रिस्क फैक्टर यदि कुछ है, यदि यस करेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि किस तरह का कॉम्प्लिकेशन है, डिफ़िकल्ट है, अनएक्सप्लेन्ड है। ठीक है, यहाँ नो भी कर सकते हैं यदि किसी भी तरह का रिस्क फैक्टर नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, एंटीनेटल यदि यस कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी मान लीजिए कि एक्सट्रीम है या अनएक्सप्लेन्ड है, किसी भी तरह का उसमें डिस्क्राइब नहीं किया गया। प्रेगनेंसी स्टेटस, यदि कोई महिला पहली बार आ रही है तो न्यू अटेंडेंट में करेंगे, और यदि पुरानी है तो ओल्ड में कर देंगे। ट्राइमेस्टर स्टेटस, किस ANC मतलब किस ट्राइमेस्टर में आई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, तो मान लीजिए किस कोई भी आप यहाँ पे पेशेंट से पूछ के भरना है। ठीक है, पेशेंट का यहाँ पे विजिट का दिखा देंगे, फर्स्ट विजिट है, सेकेंड विजिट है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी, यहाँ पे मतलब कौन सी प्रेगनेंसी है, यहाँ पे फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे दे सकते हैं। पेशेंट एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के अंदर आ रहा है, ये सारा डिटेल प्रेगनेंसी हेल्पर जो ऐड न्यू प्रेगनेंसी था बटन था, उस पर हम लोग क्लिक करके सेव कर सकते हैं। जैसे ही ये करेंगे सेव, तो प्रेगनेंसी डिटेल एडेड सक्सेसफुली, प्रेगनेंसी डिटेल आपका सक्सेसफुली ऐड हो गया। जैसे ही हम लोग सेव करके डिटेल ऐड करेंगे, तो उसके बाद इस तरह का एक और फॉर्म खुलेगा, ऐड सब्सिक्वेंट विजिट, ये आप भर सकते हैं। ऐड लैब रिजल्ट, यदि कोई लैब रिजल्ट है उनका तो वो आप भर सकते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट में ये आपका जैसे HIV का है, सिकलिंग टेस्ट है, मलेरिया टेस्ट है, VDRL टेस्ट है, यदि आप लैब रिजल्ट इनका ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे तो ऐड कर सकते हैं। VDRL टेस्ट है, वैक्सीनेशन का डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारा डॉक्टर OPD क्यू में है। ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, यदि और इसके अलावा और कुछ वैक्सीनेशन उनको पड़ा है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। कोई अदर डिटेल को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड डिलीवरी डिटेल में यहाँ पे हम लोग इसको करके फिर सेव प्रेगनेंसी करेंगे। तो ये सारा है, ये 1 बाय 1 आप जब तक करके नहीं देखिएगा तब तक, जब तक रियल डाटा आपके पास नहीं आ जाता है और पूछ के जब तक आप सभी इंडिकेटर को नहीं भरते हैं, तो थोड़ा सा अभी एक नज़र में आपको टफ लगेगा। ठीक है, यहाँ पे मकसद मेरा यही है कि आपको हर इंडिकेटर से वाकिफ़ करा दें, और जब आपके पास रियल डाटा आए तो आप समझ सके कि अच्छा ये वैक्सीनेशन का पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग डेट भर के वैक्सीनेशन को यहाँ पे चेकआउट करेंगे सबको, और सारा डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ इनको TT1 पर है, चेक कर दिए और यहाँ पे डेट भर दिए। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम अभी अनचेक कर देते हैं, इसलिए कि रियल डाटा है नहीं, और फिर इसका प्रेगनेंसी का भी मॉड्यूल हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे सेव प्रेगनेंसी करके आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है वो है गायनोकोलॉजी हेल्पर। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे जो भी गायनोकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, जो मैडम देख रही हैं इस फॉर्म को, तो वो अपना जनरल फॉर्म है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन है, पर स्कैपुलम है, तो ये सारा चीज़ आप वहाँ पे डॉक्टर भरेंगे, और भरने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये चूँकि गायनोकोलॉजी से रिलेटेड टर्म है, तो ये मुझे भी उतना नहीं आ रहा है कि आखिर क्या क्या टर्म है। हमारे डॉक्टर साहब जो भी होंगे
उनको सभी टर्म को देखते ही पता चल जाएगा कि क्या भरना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री डेबिट में। यहाँ पे यूनिट इज़ नॉट एग्जिस्ट फॉर इन्वेंट्री डेबिट, प्लीज़ ऐड यूनिट फर्स्ट। तो हम लोगों को ये इन्वेंट्री डेबिट में कोई काम फ़िलहाल नहीं करना है। इसके लिए पहले इन्वेंट्री का जो मॉड्यूल है उसको ऐड करना है। अब हम लोग चले जाते हैं जो यहाँ पे टर्म है रिकमेंडेशन, सबसे मेन है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। पास्ट रिकमेंडेशन यदि कुछ है यहाँ पे देख लिए, नहीं है, इसको क्लोज कर दिए। अब रिकमेंडेशन में आ जाता है कि आप इस पेशेंट को किस किस चीज़ के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे लैब के लिए कर रहे हैं, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए, या फिर सिटी स्कैन के लिए भेज रहे हैं, या फिर डिफरेंट टाइप का टेस्ट के लिए भेज रहे हैं। तो आपको जिसको भी, जैसे यहाँ पे हमने होल एब्डोमेन को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पे रीज़न लिख के इसको सेव कर देंगे। तो सेव करने के बाद क्या होगा कि ये जो होल एब्डोमेन का जो यूएसजी अल्ट्रासाउंड हम यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं, तो जो रेडियोलॉजी का जो डिपार्टमेंट होगा उनका जो आईडी होगा, जब वो अपने आईडी में देखेंगे तो इस पेशेंट का वहाँ पे डाटा रिफ्लेक्ट करने लगेगा, नज़र आने लगेगा। वो वहाँ पे ये पेशेंट जब वहाँ पे जाएंगे तो वो क्यू के अनुसार उनको वहाँ पे अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक है सीवीसी, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, 3 लेटर लिख के आ गया। कोई भी टेस्ट का 3 स्टार्टिंग का जो वर्ड है वो आप टाइप कीजिएगा। और जैसे ही हम लोग सेव करेंगे, सेव करने के बाद क्या होता है कि वो उस डिपार्टमेंट में आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जैसे सीबीसी किए हैं हम, तो सीबीसी कहाँ पे होगा, लैब में होगा। तो लैब मॉड्यूल जो है, लैब में जो भी वर्क कर रहे हैं, पे जो लैब में काम कर रहे हैं, जिनके पास आईडी है लैब के लिए, तो उनके आईडी में वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा कि डॉक्टर साहब ने इस पेशेंट का सीबीसी के लिए रेफ़र किया है, रिकमेंड किया है। तो यहाँ से अब वो पेशेंट आपके पास आएंगे लैब में, और आप उनका सैंपल कलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपका जो आईडी है उस आईडी से, लैब के आईडी से वो जो भी उनका टेस्ट का रिज़ल्ट आता है वो वहाँ से अपडेट करेंगे, तो वो फिर डॉक्टर साहब के आईडी में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ये है आपका मॉड्यूल रिकमेंडेशन का। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप जो भी आपके पास पेशेंट आए हैं, यदि आप उसको एज ए इमरजेंसी पेशेंट का देख रहे हैं कि ये इमरजेंसी है, तो यहाँ पे इमरजेंसी बटन को आप ऑन कर सकते हैं। इमरजेंसी बटन ऑन करने के बाद इनको जहाँ पे भी फार्मेसी में है वहाँ पे जल्दी से इनको मेडिसिन दिया जाएगा, प्रायोरिटी दिया जाएगा। और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन में आप जब प्लस पे ऐड करते हैं, तो प्लस पे ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस का टेम्पलेट रहता है बहुत सारा। जैसे यहाँ पे एक टेम्पलेट बना हुआ है, आप सर्च कर लीजिए, जैसे प्रवेश फीवर टेम्पलेट है। कोई भी टेम्पलेट जो यहाँ पे ऑलरेडी बिल्ट बना हुआ है पहले से, उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं फास्ट सर्विसेज के लिए। और नहीं तो फिर आपको 1 बाय 1 यहाँ पे जो है जो भी मेडिसिन का नेम है उसको 1 बाय 1 एंट्री करना पड़ेगा। तो इसका सबसे आसान है, जो कि आपके पास नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है वो ज़्यादा रहेंगे, तो आप जो टेम्पलेट है उसका यूज कर सकते हैं फास्ट सर्विसेज के लिए। तो जो भी यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस आप में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, 2 मेथड है यहाँ पे। एक तो आप टेम्पलेट का यूज़ करके उसको ऐड कर सकते हैं, आप अपना टेम्पलेट भी बना सकते हैं यहाँ पे, कि जो एक नेचर का पेशेंट आ रहा है, एक तरह का पेशेंट आ रहा है, तो उसका लगभग जो मेडिसिन है वो कॉमन रहता है, तो आप उसको वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद यहाँ पे ऐड प्रिस्क्रिप्शंस कर दीजिएगा, तो वो आपके प्रिस्क्रिप्शंस में जो है वो सारा मेडिसिन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रिस्क्रिप्शंस का मॉड्यूल। यहाँ पे आप 1 बाय 1 मेडिसिन को ऐड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही रहेगा कि आपको थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा लगेगा। यदि टेम्पलेट का यूज़ करते हैं आप, तो आपको कम समय में आप फास्ट सर्विस दे सकते हैं।
नेक्स्ट है एडमिशन रिकमेंडेशन BST। यदि डॉक्टर साहब को लग रहा है कि पेशेंट को भर्ती करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, BST क्रिएट करेंगे, बेड हिट टिकट जिसको बोलते हैं। चीफ कंप्लेंट यहाँ पे डाल देंगे, जैसे कि कोई भी महिला आई हुई है, आपको लग रहा है कि वो डिलीवरी का टाइम है, तो आप वहाँ पे यहाँ पे चीफ कंप्लेंट में दे सकते हैं कि इनका डिलीवरी का टाइम हो गया है और ये इन डिलीवरी के लिए एडमिट हो रही है। ठीक है, तो वो टर्म यहाँ पे चीफ कंप्लेंट में आप यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई किसी तरह का नोट्स डॉक्टर साहब लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं। प्रोविजनल डायग्नोसिस, यदि आपको लग रहा है कुछ लिखना है, तो आप डॉक्टर साहब यहाँ पे जो है प्रोविजनल डायग्नोसिस लिख सकते हैं। चीफ कंप्लेंट में जैसे हो गया कि इनका डिलीवरी का टाइम पूरा हो गया, फुल टर्म FTP वाला केस है, फुल टर्म प्रेगनेंसी का केस है, तो यहाँ पे आप FTP लिख दीजिए। प्रोविजनल डायग्नोसिस में लिख दीजिए कि एडमिटेड फॉर डिलीवरी लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको कौन से वार्ड में देना है, ये वार्ड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप वार्ड सेलेक्ट करके इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से वार्ड में पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं, और पेशेंट का जो टाइप है वो जनरल है, सर्जरी वाला है, या फिर एक्सीडेंट इमरजेंसी का है, या फिर आप उसको डे ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, या फिर मैटरनिटी के लिए रख रहे हैं। तो जो भी नेचर हो पेशेंट का आप देख लीजिए, और उसके अनुसार उसका बेड हेड टिकट क्रिएट करके उसको सेव कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सेव कीजिएगा, इस तरह का मैसेज आएगा, एडमिशन रिकमेंडेशन /BST डिटेल एडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे ये क्या होगा कि जैसे ही हमने बेड हेड टिकट इसका क्रिएट किया, तो ये आपका डाटा जो है रिफ्लेक्ट करने लगेगा। जो IPD मैनेजमेंट है, जो IPD का सेक्शन है भव्या का, वहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने लगेगा। फिर वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पेशेंट का वहाँ पे एडमिट करेंगे, और एडमिट करने के बाद उसको बेड हम लोग जो भी बेड का एलोकेशन है, या फिर जो फर्दर डिटेल है, हम लोग वहाँ पे IPD मैनेजमेंट में इस चीज़ को करेंगे। तो IPD मैनेजमेंट का सेक्शन हम इस वीडियो में नहीं रख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और बेड हेड टिकट क्रिएट करने के बाद आप क्या कीजिएगा, चूँकि ये जो हम अभी आपको प्रोसेस बता रहे हैं, ये आपका प्रोसेस बता रहे हैं हम ट्रेनिंग मॉड्यूल पे, तो यहाँ पे सारा वर्क नहीं हो पाता है, कुछ एरर दे रहा है 2-3 दिनों से, इसी वजह से। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, सेव फाइनलाइज कर लीजिएगा। सेव फाइनलाइज करने के बाद सबसे पहले बेड हेड टिकट क्रिएट कर लिए। यदि आप सिग्नेचर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अटैच सिग्नेचर कर दीजिए, और उसके बाद सेव फाइनलाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सेव फाइनलाइज करने के बाद क्या करना है, आपको चेकआउट कर देना है। चेकआउट करने के बाद आप देखिएगा, जब बैक टू स्क्रीन मेन स्क्रीन पे आएंगे डॉक्टर OPDQ MCH में, तो यहाँ पे आपका पेशेंट जो है वो दिखाई नहीं देगा, वो वाला पेशेंट, ठीक है, यहाँ से वो हट जाएगा। और आपको देखना है तो इसके लिए शो चेकआउट पेशेंट का जो ये बटन है, इसको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ पे देखिए टोटल क्यू में अभी 0 है, रेड कलर में दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ग्रीन कलर में दिख रहा है 1। तो इसका मतलब हो गया कि एक पेशेंट था प्रेगनेंसी के लिए MCH में, जिसको हमने कंसल्टेशन कर दिया। इसका जो कलर है थोड़ा सा ये लाइट में नहीं है, इस तरह से आपको दिखाएगा, थोड़ा सा हल्का कलर में दिखाएगा, तो इसका मतलब हो गया कि ये मेरा कंसल्टेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो ये आपका टोटल जो प्रोसेस है, ये है आपका MCH डॉक्टर क्यू का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग होम में जाएंगे, और फिर लास्ट वन जो है MCH का प्रेग्नेंट वुमेन लाइन लिस्टिंग, इस पर हम लोग यदि क्लिक करेंगे तो जो प्रेग्नेंट वुमेन का हमने रजिस्ट्रेशन किया था, प्रोसेस किया था, उसका लाइन लिस्टिंग आपका प्रेग्नेंट वुमेन लिस्टिंग में तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, ऐसे आप लोग यदि बोलिएगा तो हम इंडिविजुअल MCH का जो है डॉक्टर मॉड्यूल, MCH रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, MCH नर्स मॉड्यूल, हम अलग अलग भी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद चूँकि हमने पेशेंट का BST क्रिएट कर दिया है, तो अब जब हम आगे का प्रोसेस बताएंगे, वो टोटल प्रोसेस होगा मेरा IPD मैनेजमेंट का। तो उम्मीद करते हैं कि हमने प्रयास किया है अच्छे से समझाने का, एक एक चीज़ को हमने अच्छे से समझाया है आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।